हेलो फ्रेंड्स, सो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन कह रहा है इफ q0,1 मेरे पास एक पॉइंट है q0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट है q जो कि इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से p एंड r, मतलब p की दूरी और p की दूरी q तक और r की दूरी q तक दोनों क्या है, सेम है। चलो मैं फिगर से समझाता हूं। देखो q हमारे पास एक पॉइंट है, सो विल टेक दिस एज q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1। परफेक्ट। अब ये जो पॉइंट है q, ये इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। चलो तो यहां हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं p का कोऑर्डिनेट कितना है 5,-3 और यहां पे एक और पॉइंट है r, उसका कोऑर्डिनेट कितना है x,6। तो आपका जो ये डिस्टेंस है QP और जो ये डिस्टेंस है QR दोनों क्या है, सेम है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ इज इक्वल टू RQ। ठीक है, तो PQ फाइंड कर लेते हैं। PQ कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको आप मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, चलो तो PQ निकाल देते हैं। सो PQ विल बी अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर RQ निकालोगे तो RQ का भी सेम ही फॉर्मूला होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आप समझ गए होगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, PQ। तो PQ फाइंड करते हैं x2 माइनस x1। तो PQ के लिए ये x2 है, देखो 0 माइनस x1 कितना है 5, तो लिखेंगे 0 माइनस 5 का स्क्वायर। x2 देख लिया आपने 0, x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखो 1, तो 1 माइनस y1 है -3, तो -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चलेंगे RQ पे। तो RQ पे चलेंगे तो अब ये हट जाएगा, अब ये हो जाएगा x1 ये y1। ठीक है, चलो तो x2 माइनस x1 कितना है 0 और x1 कितना है x, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 1 और y1 कितना है 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 कितना -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना प्लस, तो 1 प्लस 3 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 कितना होगा -5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो -5 का स्क्वायर कितना 25, 4 स्क्वायर कितना 16, माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 25 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास 16 बचा। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-4। सो दिस इज आवर आंसर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू एक आ गया +4, एक आ गया -4। गॉट इट। चलो तो ये पार्ट हमारा डन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब देखो अब कह रहा है कि आप QR मतलब ये डिस्टेंस और PR मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो फाइंड करते हैं, ये पार्ट डन। ओके, चलो तो हमें क्या कह रहा था QR, तो पहले QR पे चलते हैं। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें, QP की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें अभी कौन सा लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, कौन से लाइन का फाइंड करना है QR। तो QR फाइंड करते हैं। चलो सो QR फाइंड करने के लिए आपको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो तो x2 देखो, इसको हम मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक ही है। चलो ओके, तो फॉर्मूला बस पुट करना है हमें। x2 कितना है देखो, x2 है 0 माइनस, उसके बाद देखो x1 कितना है, x1 +4 भी है -4 भी है। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पे अभी के लिए +4 पुट करते हैं, ठीक है, +4 का स्क्वायर, फिर भी आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि 0 - 4 क्या होगा, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 ही होगा। और यहाँ अगर प्लस भी करेंगे, यहाँ अगर प्लस साइन भी हो जाए, मान लो हम -4 पुट करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी तो आंसर सेम ही आएगा। तो आप यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, कोई एक वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 - 6 का स्क्वायर, तो 1 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। चलो 0 - 4, तो -4 का स्क्वायर, और 1 - 6 तो -5 का स्क्वायर। गॉट इट। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25। सो √39 यूनिट्स इज आवर आंसर ऑफ QR। QR क्लियर है। चलो अब ये QR हो गया, अब हमें PR निकालना है, तो PR भी निकाल लेते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे PR = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये PR निकालना है, ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं ऊपर वाले को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू था, एक था +4, एक था -4, ठीक है। x का यहाँ पे दो वैल्यू आया था, एक आया था +4, एक आया था -4, ठीक है। चलो अब हम PR निकालते हैं। PR का मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 - x1, देखो ये अगर x1 y1 है तो इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x2 - x1, x2 क्या है 5 माइनस, देखना ध्यान से, 5 माइनस x1 यहाँ पे 2 है, +4 -4, तो हम एक बार +4 यहाँ पे यूज करेंगे और एक बार -4, क्योंकि वहां पे 0 था, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन यहाँ पे फर्क आएगा, ठीक है। चलो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है -6 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो अब ये आपका हो जाएगा 5 - 4 1 का स्क्वायर प्लस -6 - 3 तो -9 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा देखो, 1 स्क्वायर इज 1 और 9 स्क्वायर इज 81, तो ये आपका √82 यूनिट्स हो गया। कब, जब हमने +4 लिया था x का वैल्यू। अब हमें एक और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसमें x का वैल्यू क्या लेंगे, x1 का वैल्यू -4 लेंगे। नाउ PR हम फिर से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें हमने +4 लिया था, ठीक है। अगेन PR = फिर से फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते हैं। x2 कितना है देखो, x2 5 माइनस, इस बार माइनस लेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है -6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। सो √5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस -6 - 3 ये भी -9 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 9 स्क्वायर कितना 81 प्लस 81 ये भी हो जाएगा आपका, तो दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका 1 2 और 8 8 16 162। 162 को हम क्या लिख सकते हैं 81 × 2 और 81 बाहर आ जाएगा फाइनली, सो इट विल बी 9√2 यूनिट्स। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया PR का। तो PR का यहाँ पे दो आंसर होगा, √82 यूनिट्स एंड 9√2 यूनिट्स। गॉट इट।